हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? सो द लास्ट लेक्चर वाज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ करंट, राइट? सो वी हैव स्टार्टेड व्हाट इज करंट एंड वी हैव डिस्कस्ड टू टाइप्स ऑफ करंट, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। और हम लोगों ने एक एक न्यूमेरिकल भी किया था और इंस्टेंटेनियस को भी समझ लिया और एवरेज करंट की वैल्यू को भी हमने समझ लिया। करंट को आगे हम और पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। ठीक है, जैसे मैं इसको बता देता हूं आपको कि जो करंट है उसको हम दो और पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं। एक है डायरेक्ट करंट और एक अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ठीक। डायरेक्ट करंट को कई बार डीसी बोला जाएगा और अल्टरनेटिंग करंट को एसी करंट बोला जाएगा। एसी करंट या सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट, राइट? हाँ, एसी, ये एसी, छोटा ए छोटा सी, डॉट नहीं है, मतलब ये एसी इज नॉट एब्रिविएशन, इसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट, राइट? सो डीसी का मतलब होता है, डायरेक्ट करंट का मतलब होता है कि ऐसा करंट जो समय के साथ चेंज ना हो। जैसे कि अगर ये मान लो करंट है तो ये कांस्टेंट है एम्पियर्स में और ये टाइम है सेकंड्स में। अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो करंट जो है, अगर ये डीसी है तो इट विल नॉट चेंज इन मैग्नीट्यूड और इवन इन पोलैरिटी। मतलब ये ऐसा भी डीसी हो सकता है, दिस इज आल्सो डीसी, मतलब इट कैन बी लाइक दिस आल्सो। यहां पर करंट नेगेटिव हम ले रहे हैं, ठीक है, दोनों ही, मतलब ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और ना ही पोलैरिटी चेंज हो रहा है, तो यू कैन सी इट एज अ डायरेक्ट करंट, राइट? ये करंट हमें बैटरी से मिलता है, जैसे आपके मोबाइल का बैटरी है या लैपटॉप का बैटरी है, वहां से जो हमें करंट निकल के आता है दैट इज डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट इज बैटरी, यस है, ठीक। और जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ये समय के साथ बदलता है, राइट? सो अल्टरनेटिंग करंट इज अ टाइप ऑफ नॉन स्टेडी करंट। इट इज अ टाइप ऑफ नॉन स्टेडी करंट। अभी नॉन स्टेडी करंट जो समय के साथ बदल सकता है। सो नॉन स्टेडी करंट क्या होता है? कुछ भी हो सकता है ना, जो समय के साथ कैसे भी चेंज हो सकता है, तो ये नॉन स्टेडी करंट का एक पार्ट है। सो दिस नॉन स्टेडी करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ऑब्वियसली दिस इज मेजर्ड इन सेकंड्स एंड दिस इज मेजर्ड इन एम्पियर्स। लेकिन जब हम स्पेसिफिक अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट वो नॉन स्टेडी करंट है जो ये 3 पॉइंट्स को फॉलो करता है। पहला, इट्स मैग्नीट्यूड कैन चेंज with time, its magnitude can change with time and but not and magnitude can change with time। दूसरा, its amplitude remain constant, amplitude remain constant, इसका amplitude constant रहता है। और तीसरा, it reverses its polarity after a fixed interval of time। ठीक है, and it reverses its polarity after a fixed interval of time। ध्यान देने वाली बात है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, होता है नहीं बोला गया, हो सकता है, ठीक है, होता भी है और कई बार कांस्टेंट भी रहता है। इट्स एम्पलीट्यूड रिमेन कांस्टेंट, इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। एम्पलीट्यूड का मतलब जो करंट, अब कोई चीज बदल रहा है तो इसकी मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकता है ना, तो उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। और इट रिवर्सेस इट्स पोलैरिटी आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम।
और अपनी पोलैरिटी को ये फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे रिवर्स कर देगा। यानी कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो बेस्ट एग्जांपल ये है, सबसे शानदार एग्जांपल ये है, ठीक है, इसमें हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, ठीक। सो मान लो ये है 0, ये करंट है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और ये जो x एक्सिस है दैट इज टाइम एक्सिस, और मान लो यहां पर जो टाइम है दैट इज कैपिटल T, यहां पर है t/4, ये है 2t/4 दैट इज t/2, and that is 3t/4 and this is 4t/4 that is t. so ये एक ऐसा वेव जो है, ये एक अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है ना। ये भी एक अल्टरनेटिंग करंट हो सकता है, एक और बना देता हूं मैं आपको, ये भी एक अल्टरनेटिंग करंट हो सकता है, लाइक सेम टाइम ले लिया मैंने, ठीक है, ये भी एक अल्टरनेटिंग करंट हो सकता है। सो अल्टरनेटिंग करंट का शेप जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा स्क्वायर वाला भी हो सकता है जिसमें कि यहां से यहां तक उसका जो डिजिटल सिग्नल्स जैसे होते हैं वैसा भी हो सकता है, ठीक है। बस यहां पर ध्यान रखना है कि ये टाइम का फंक्शन होगा, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि आधे साइकिल में पॉजिटिव होगा और आधे साइकिल में नेगेटिव होगा, मतलब कि इट रिवर्सेस इट्स पोलैरिटी आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। ये फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करना चाहिए, और अपना एम्पलीट्यूड इसने कांस्टेंट रखना है, ये जो उसका मैक्सिमम वैल्यू है, जैसे यहां पर मानो थोड़ा सा जा रहा था ऊपर, ये नहीं जाना चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू जो पीक वैल्यू, जैसे कि इसको प्लस आई नॉट या माइनस आई नॉट बोलते हैं, यहाँ पर प्लस आई नॉट या माइनस आई नॉट, जैसे ये तो था आई ऑफ टी, और ये है टाइम एज इन सेकंड्स, दिस इज इन एम्पियर्स, वो आप समझ जाइए, ठीक है। मैक्सिमम जो है प्लस आई नॉट और माइनस आई नॉट ये फिक्स होना चाहिए। अब ऐसा भी ग्राफ हो, ऐसा हो, लेकिन अगर मान लो सब कुछ सेम है, मान लो कि ये मैंने आधा टाइम बता दिया और ये चौथाई हो गया, ये भी चौथाई, तो अगर मान लो ऐसा हो गया, तो ये कितना खूबसूरत, इसके ज्यादा दिख रहा है, ये साइनोसॉइडल ग्राफ है, मतलब साइन थीटा वाला कर्व है, लेकिन फिर भी इसका जो एम्पलीट्यूड है वो पॉजिटिव में यहां तक जा रहा है और नेगेटिव में बड़ा हो गया, तो ये साइनोसॉइडल है, लेकिन इसको आप अल्टरनेटिंग करंट नहीं बोलोगे, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ नॉन स्टेडी करंट, बट इट इज नॉट स्पेसिफिकली एन अल्टरनेटिंग करंट। फर्स्ट अल्टरनेटिंग करंट, ये तीन बातें होना जरूरी है, ठीक। दूसरी बात है, कोई भी करंट किसी कंडक्टर के थ्रू अगर फ्लो होता है तो तीन इफेक्ट्स क्रिएट करता है, केमिकल इफेक्ट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स और हीटिंग इफेक्ट, राइट। तो हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों ही करंट्स कर सकते हैं, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट दोनों ही हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो केमिकल इफेक्ट होता है वो सिर्फ डायरेक्ट करंट ही प्रोड्यूस करता है, अल्टरनेटिंग करंट केमिकल इफेक्ट शो नहीं करता है, अल्टरनेटिंग करंट केमिकल इफेक्ट शो नहीं करता है, मतलब डायरेक्ट करंट कैन शो हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट and magnetic effect. Alternating current will show heating effect, magnetic effect, but chemical effect will show, ये शो नहीं करता है, it does not show chemical effect। क्यों? क्योंकि जब आप फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ोगे तो उसमें बताया जाएगा कि जो भी चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, सॉरी, उसके अकॉर्डिंग मास इधर उधर जाता है, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला केस है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस में। तो इसमें होता क्या है कि ये पॉजिटिव साइकिल में तो चार्ज देता है सर्किट में, और नेगेटिव साइकिल में चार्ज ले लेता है, ठीक। तो जैसे हम ये समझ में आया, तो पॉजिटिव साइकिल में अगर मान लो 10 कूलम चार्ज दिया, तो नेगेटिव साइकिल में 10 कूलम चार्ज वापस ले, नेट चार्ज जीरो हो गया। अभी नेट चार्ज जीरो हो गया तो कोई केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि केमिकल इफेक्ट के लिए कुछ जो भी इफेक्ट है, इट विल डिपेंड अपॉन द नेट चार्ज flown through the electrolytic cell, okay। now further, जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट करंट का जो सोर्स होता है that is a cell or a battery, ये सेल का सिंबल है, एक हाई और एक लो,
एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा वाला शो करता है हाई पोटेंशियल और छोटा वाला शो करता है लो पोटेंशियल। ठीक है, हाई पोटेंशियल को पॉजिटिव बोलते हैं और लो पोटेंशियल को नेगेटिव बोलते हैं। और जो अल्टरनेटिंग करंट है इसका सिंबल होता है ऐसा, ऐसा, ये ऐसा थोड़ा सा सिमेट्रिक बना लो, ऐसा, ये सिंबल इसका। ठीक है, इसका सोर्स कौन है? बैटरी। इसका सोर्स है एसी जनरेटर। ठीक, और बहुत इंटरेस्टिंग सी एक और बात है कि डायरेक्ट करंट जो होता है ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए उपयोग में नहीं आता है। इट इज नॉट यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए उपयोग में आता है। मतलब हमारे घरों में जो पावर स्टेशन से बिजली बाहर से तारों के थ्रू आ रहा है, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट, राइट। लाइट चला गया इसको, चलो लेट्स स्टार्ट अगेन। लाइट आ गई है, तो यहां पर हमने ये डिस्कस किया था कि जो अल्टरनेटिंग करंट है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए ठीक होता है, लेकिन डायरेक्ट करंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए ठीक नहीं होता है। ठीक है, इसका भी कारण मैं बता देता हूँ हल्का सा। जैसे हम लोगों ने 10th क्लास में, मैं अज्यूम कर रहा हूँ बट आपको आगे समझाया भी जाएगा, कि जब भी कोई करंट किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो होता है तो वो कुछ हीट रिलीज करता है जिसको जूल हीट बोला जाता है, और उसको जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट से बताया जाता है। उसका फॉर्मूला I²R T। ये जूल हीट का फॉर्मूला है, जिसमें I हो गया करंट, R हो गया रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर और T हो गया टाइम, जितनी देर के लिए करंट फ्लो हो रहा है उसके थ्रू। ठीक है, अब जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा हीट लॉस होगा। ओके, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम, और वो भी इसका स्क्वायर टाइम्स, यानी कि हमने करंट को डबल किया तो हीट लॉस 4 गुना हो जाएगा, करंट को ट्रिपल किया तो हीट लॉस 6 गुना नहीं 9 गुना हो जाएगा, स्क्वायर टाइम्स हो रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा हीट लॉस होगा। लेकिन हमारे पास एक बहुत खूबसूरत डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मर। और ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कि पावर को कांस्टेंट रखते हुए वोल्टेज को ऊपर नीचे कर सकता है, वोल्टेज को बढ़ा सकता है या वोल्टेज को घटा सकता है, एंड अकॉर्डिंगली जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट अकॉर्डिंगली घटेगा, राइट। लेकिन रेस्ट्रिक्शन ये है कि ट्रांसफॉर्मर एक बेसिक प्रिंसिपल पर काम करता है जिसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। हम आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में। और म्यूचुअल इंडक्शन वाला जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल करंट्स के लिए पॉसिबल है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट के लिए पॉसिबल है। वो डायरेक्ट करंट यानी कि जो स्टेडी करंट होता है उसके लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब ट्रांसफॉर्मर कैन नॉट ऑपरेट ऑन डायरेक्ट करंट, राइट। ट्रांसफॉर्मर कैन ओनली ऑपरेट ऑन अल्टरनेटिंग करंट। तो हम लोग करते क्या है, जहां पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन जैसे जब कराना है हमको, तो जो पावर स्टेशन है वहां पर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ा देता है, करंट को घटा देता है, कीपिंग द पावर कांस्टेंट। मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसको कांस्टेंट रखते हुए क्या करेगा, वो वोल्टेज को बढ़ा देगा और करंट को घटा देगा। तो आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े ये खंबे लगे होते हैं, जो राक्षसों जैसे जो खंबे लगे होते हैं, वो हाई, उस पे लिखा होता है डेंजर 11 लाख वोल्ट, 35 लाख मतलब 32 लाख वोल्ट, जितना भी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज, हाई करंट नहीं होता। तो जब वोल्टेज बढ़ गया करंट घट गया, तो लो करंट का ट्रांसमिशन होता है तो हीट लॉस डिक्रीज हो जाता है। और उसी प्रकार से जब हमारे घरों के पास में आ जाता है करंट तो हम वहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वोल्टेज को घटा देगा और करंट को अकॉर्डिंगली बढ़ा देगा, अगेन कीपिंग द पावर कांस्टेंट। आइडियली इफ आई एम अज्यूमिंग नो लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर, तो करंट को क्या करेगा, बढ़ा देगा, वोल्टेज को घटा देगा। तो हमारे घरों में अगर 220 वोल्ट चाहिए तो 220 वोल्ट हमारे घर पे आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग करंट बढ़ जाएगा, ठीक। लेकिन ये जो सुविधा अवेलेबल है ये सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट के लिए पॉसिबल है, ये डायरेक्ट करंट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए जो सबसे वायबल टाइप ऑफ करंट है दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में पॉसिबल मतलब नहीं, पॉसिबल क्यों नहीं है, पॉसिबल तो है लेकिन ठीक नहीं है, पूरा लॉस हो जाएगा। 1 लाख रुपए की बिजली बनाएंगे और 10 रुपए का बिजली घर पे पहुंचेगा, नुकसान हो जाएगा। सो इट इज नॉट गुड टू डू सो।
इकोनॉमिकली, राइट। सो एक हमें समझ में आ गया कि जो अल्टरनेटिंग करंट है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए ठीक है, डायरेक्ट करंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए ठीक नहीं है। ये एक डिफरेंस हो गया। एक और महत्वपूर्ण बात है, मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, आपको समझ में आ जाएगा तो अपने हिसाब से आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो एसी ठीक है, डीसी ठीक नहीं है। एक और बात है, आपने मोबाइल का चार्जर देखा हुआ है, देखिए मेरे पास है इधर, ये मोबाइल का चार्जर है ना, तो ये जो होता है इसको आप सीधे प्लग में लगाते हो और ये जो पिछला हिस्सा इसको किस में लगाते हो, मोबाइल के अंदर, राइट। तो आज थोड़ा सा लाइट परेशान कर रहा है बट ठीक है, मेरे को समझाने का मैं इसको ऐसे समझा देता। ये हमने लगाया किसमें, एक प्लग के अंदर, और ये लगाया हमने मोबाइल के अंदर। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये एसी इनपुट ले रहा है, अल्टरनेटिंग करंट हमारे घरों में आ रहा है, वो इनपुट ले रहा है, और ये बैटरी को चार्ज कर रहा है, ये वाला पोर्शन इसको चार्ज कर रहा है बैटरी को, राइट। तो इसमें क्या होगा कि बैटरी को चार्ज करेंगे तो डीसी करंट चाहिए, और इसको सप्लाई कर दे रहा है एसी। ये एक अंदर जो पोर्शन दिख रहा है उसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर। बेसिकली ऐसा डिवाइस होता है जो एसी को डीसी में डिवाइस से होता है, दैट इज नोन एज रेक्टिफायर एंड इकोनॉमिकली सस्ता है। अगर आपको डीसी को एसी में कन्वर्ट करना है, तो हमारे घरों में बड़ा, अभी जैसे लाइट चला गया है, तो मेरे यहाँ तो वो वाला डिवाइस नहीं है, लेकिन आप लोगों में से किसी के घर पे वो डिवाइस होगा कि लाइट जाते से लाइट चालू हो जाता है, कोई और सा क्या लगा होता है, इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर बैटरी में जो स्टोर्ड बिजली है, जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो बैटरी में कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होगी, डीसी। क्या डीसी का सोर्स क्या है, बैटरी है ना, तो बैटरी में कौन सी एनर्जी स्टोर्ड है, डीसी। अब हमारे पास घरों में जो पंखा चल रहा है या कूलर चल रहा है, तो वो किस करंट पर बेस्ड है, वो बेस्ड मतलब वो किस करंट पे ऑपरेट करता है, वो ऑपरेट करता है अल्टरनेटिंग करंट पे। तो जब बाहर का ट्रांसमिशन लाइन बंद हो गया, तो हमें बैटरी से एसी में कन्वर्ट करना है, यानी कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करना है, तो वहां पर कौन सा डिवाइस हमें यूज करना पड़ रहा है, इन्वर्टर। लोकल ब्रांड का भी इन्वर्टर लोगे ना तो 10,000 का पड़ेगा, और बैटरी 20,000 का अलग से, कॉस्टली है। सो इट इज इजी टू कन्वर्ट एसी टू डीसी, मतलब इजी मतलब इकोनॉमिकली वायबल, एंड इट इज मतलब कॉस्टली टू कन्वर्ट डीसी इनटू एसी, राइट। तो इसको हम इस पोर्शन को तो यहीं खत्म करते हैं। अब देखो लाइट भी आ गई खत्म करते से, अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, राइट।